Hello students, welcome to the Singhania Education. Today we are going to discuss some more questions from the NCERT books. However, we have discussed some questions from NCERT books in text question also we have discussed. तो कुछ इंटेक्स क्वेश्चन बच गए थे जिनको आज में हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ ही साथ हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन था जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% mass by mass aqueous potassium iodide solution is 1.202 ग्राम पर मोल। तो क्वेश्चन में को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है और जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रिपोर्ट करना है। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन है concentration of potassium iodide and this will be equals to 20% weight by weight। और इसका मतलब क्या होता है 20% weight by weight का जो मीनिंग है वो ये होता है कि 20 ग्राम मतलब मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड will be equals to 20 gram and mass of solution will be equals to 100 gram। और इसी से हम मास ऑफ सॉल्वेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट will be equals to 100 minus 20 and this will be equals to 80 gram। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। जब मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाए थे तब आपको ये सिखाया कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो भी गिवन है उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए। उसके बाद आप पता करिए कि आपको फाइंड क्या करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है दिस इज द फाइंड द मोलारिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है आप वो पता कर लीजिए। तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जब हमको यहाँ पे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो सॉल्वेंट के मास की रिक्वायरमेंट होगी वो भी केजी में। तो सॉल्वेंट का मास हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 18 ग्राम, बट ये ग्राम में है, हमको किस में चाहिए किलोग्राम में चाहिए। तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 80 इंटू 10⁻³ kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में निकल के आ गया। अब हमें रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो आपको सॉल्यूट का मोलर मास की रिक्वायरमेंट होती है और सॉल्यूट के मास की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल बी इक्वल्स टू आपको मोलर मास लिखना है ग्राम एटॉमिक मास निकला है पोटेशियम का। तो पोटेशियम का ग्राम एटॉमिक मास है 39 ग्राम पर मोल और आयोडीन का होता है 126.9 जिसको हम 127 लेंगे। तो दिस इज 127 और दिस विल कम आउट टू बी 166 ग्राम पर मोल क्योंकि मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। तो हम यहाँ पे यूनिट का बड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमेशा ही यूनिट को ध्यान में रखना है। अगर आपने यूनिट सही नहीं यूज की तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब हम मूव करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मोलर मास आया है पोटेशियम आयोडाइड का और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे पोटेशियम आयोडाइड के। तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो मोलर मास कितना है
पोटेशियम आयोडाइड का वो है 20 ग्राम, तो दिस इज 20 ग्राम एंड मोलर मास कितना है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 166. This is the number of moles of potassium iodide. Now putting the value of molar number of moles and mass of solvent in the formula, we will get molarity will be equals to number of moles of potassium iodide जो कि हमारे पास में आए 20/166 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारे पास में आया है 80 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.506 मोलर. इसका जो आंसर है वो है 1.506 मोलर. और मोलारिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया. हाउएवर आप इस आंसर को ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं 1.506 मोल पर kg. This is also right. Now moving to the second part, and second part will be you have to calculate B पार्ट. और बी पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है हम जरा ऊपर जाके देखते हैं क्वेश्चन को. सेकेंड पार्ट में निकालना है मोलारिटी, तो हम मोलारिटी के लिए मूव करते हैं. तो मोलारिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो रिक्वायरमेंट है मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. पर वॉल्यूम तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, आपको वॉल्यूम तो यहाँ गिवन ही नहीं है, बट एक टर्म दी हुई है और वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल 1.202 gram per ml. Density of solution will be equals to 1.202 gram per ml. जब डेंसिटी पता हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम, हमने ऊपर रिपोर्ट किया है. तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 100 ग्राम. और जब हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो आपको डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशनशिप पता होना चाहिए. तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. हम इस फॉर्मूले का यूज करके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे. अब देखो मास ग्राम में गिवन है और डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर ml, तो जो वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा और हमको रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम की लीटर में. तो हम यहाँ पे लीटर में इसको चेंज करेंगे. पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लें. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.202. और जब इस सॉल्यूशन की हम ये जो वॉल्यूम निकाला है ये आया है ml में, हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.202 इंटू 10⁻⁻3. अब हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को प्लेस करें फॉर्मूले में और आंसर निकालें. तो वैल्यू हमारी क्या है, वैल्यू है मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है 20/166. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम अभी कैलकुलेट करके आए हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज 100 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 1.202
202 इंटू 10 टू दी पावर -3। थोड़े से इत्मीनान की जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है कैलकुलेशन करने में। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/166, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे 1.202 डिवाइडेड बाय 100, और ये जो 10 टू द पावर -3 है तो इसको अगर मैं प्लस की पावर में चेंज करूं तो ऊपर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से इस 2 जीरो को आपने आउट कर दिया। अब आंसर आप निकालेंगे तो यू विल गेट आंसर 1.45 m। This is the molarity of potassium iodide solution, which is 20% weight by weight, and its density is 1.202 ग्राम पर ml। तो हम यहाँ पे दो पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। Now moving to the next part, and next part is find the mole fraction of potassium iodide. Find the mole fraction of पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो हम देखते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। और वाटर का मास पता है, हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 80 ग्राम। तो mass of water will be equals to 80 ग्राम। तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, और बच्चे को पता है कि वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ये जो वैल्यू है ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स, किसके आ गए, वाटर के। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 20/166 अपॉन 20/166 प्लस 80/18। Mole fraction of potassium iodide will be equals to 0.12 upon 4.56, and this will come out to be 0.0269 0.0269। हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जब आप 20/166 करेंगे तो यू विल गेट 0.12 एंड दिस इज ऑल्सो 0.12 प्लस 80/18। 80/18 का जो आंसर आएगा वो आएगा 4.44। इट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द molarity and mole fraction if the concentration of solution is given in weight by weight and the density of the solution is also given। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दिस इज द इंटेक्स क्वेश्चन, है ना, मैंने यहाँ पे डाल रखा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.4। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.4 को सॉल्व कर रहे हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of acid if density of solution is 1.504 ग्राम पर ml? तो यहाँ पर भी देखो आपको दिया है नाइट्रिक एसिड का मास बाय मास कंसंट्रेशन दिया है, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। जो अभी क्वेश्चन किया है उसी का एक पार्ट है ये। तो हम ये एक पार्ट और करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन वेट बाय वेट परसेंट, और किसका है 68%। नाउ
यहाँ पर इस बात से क्या क्या इंफॉर्मेशन पता लगती है? इस बात से इंफॉर्मेशन पता लगती है मास ऑफ HNO3। ऑब्वियसली HNO3 किस में डिसॉल्व है? वाटर में, तो सॉल्वेंट तो वाटर ही है, तो मास ऑफ HNO3 कितना होगा? 68 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो गया? मास ऑफ वाटर निकालना चाहेंगे तो 100 माइनस 68, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 100 लेंगे हम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो आपके पास में निकल गया सॉल्यूशन का मास। अब यू हैव टू फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ HNO3 जिसकी कंसंट्रेशन 68% है वेट बाय वेट। तो आपको मोलारिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलारिटी निकालने के लिए you required number of moles of HNO3 upon volume of solution in liters। और जब भी आपको इस तरह का अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो जब भी समझना हो कि करना क्या है तो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अब मूव करते हैं हम आगे। और आगे में क्या है? मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए HNO3 के, और HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है तो आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट होगी मास ऑफ HNO3 जो कि ऊपर हमने फाइंड आउट कर लिया है, और मोलर मास ऑफ HNO3 जो कि हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 विल बी इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो 3 एटम का कितना हो जाएगा? 16 into 3, तो दिस विल कम आउट टू बी this is 48, 63, this is 63 gram per mole. Now you can calculate the number of moles of HNO3 easily. तो HNO3 will be equals to mass of HNO3 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 68 ग्राम, 68 ग्राम, एंड मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया 63। तो नंबर ऑफ मोल्स पता पड़ गए आपको। तो फिर अब हम क्या करें? अब हम इसकी वैल्यूज को प्लेस कर दें, परंतु अभी तो वॉल्यूम पता ही नहीं है सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का तो मास पता है हमें 100 ग्राम। तो हम क्या करें? सॉल्यूशन के मास को मास से वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। और आपको पता है अगर डेंसिटी गिवन है 1.504 ग्राम पर ml, तो हम इसकी मदद से वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है 100 एंड डेंसिटी है 1.504। ये जो वॉल्यूम आया है ये आपको ml में मिला है। तो अब हम इसको किस में चेंज करना चाहते हैं? लीटर्स में, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 100 बाय 1.504 10 to the power -3, क्योंकि डिवाइड करना पड़ता है एक्सप्रेशन को 1000 से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 to the power -3 से, एक ही बात है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब वॉल्यूम की वैल्यू प्लेस करेंगे और मोलारिटी निकाल लेंगे। तो मोलारिटी ऑफ HNO3 will be equals to number of moles of HNO3 and this will be equals to 68 by 63 upon volume of solution in liters, तो ये है 100 upon 1.504 into 10 to the power -3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, फिर आंसर में डायरेक्टली दे दूंगी। तो देखिए इसको हम जरा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये पावर ऊपर जाएगी और ये 1.504 भी ऊपर जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? 68 upon 63 into 1.504 into 1 10 to the पावर ऊपर जाके 3 1000 बन जाएगा एंड इनटू 100। अब ये 2 जीरो से आप 2 जीरो को कट करिए और क्वेश्चन को
आंसर निकालिए। तो आंसर कितना आएगा, यू विल गेट द आंसर मोलरिटी 16.23 है, 16.23। That is how you can calculate the molarity of solution। अब इसी तरह का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो कि आप करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है 2.5 और यहाँ पे जैसा हमने पोटेशियम आयोडाइड की मोलारिटी मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।